पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ इस मंच पर कविगण उपस्थित हुए हैं, विजय कपूर जी, निर्लेप होरा जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, पालम सैनी जी, साहिल सिंह जी, अलका कांसरा जी, गुरमीत गोल्डी जी, शिल्पा गुप्ता जी, आप सभी का हृदय से इस मंच पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अलका कांसरा जी। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं कविता सुनाती हूँ। इसका टाइटल है अमेज़न। ये अमेज़न पे एक एड आती थी, मैंने उसी को लेके एक कविता लिखी थी। अमेज़न का सुंदर सा मनमोहक सा एक वीडियो विज्ञापन, जिसमें बेटा अमेरिका जाते जाते तोहफे में एक कैमरा दे माँ को याद दिला देता है कि वह भी कभी लड़की थी। बेटा अमेरिका जाते जाते तोहफे में एक कैमरा दे माँ को याद दिला देता है वह भी कभी लड़की थी। उसके भी कई शौक थे, वही चुलबुली लड़की जिससे उसके बाबा ने प्यार किया था, वही चुलबुली लड़की जिससे उसके बाबा ने प्यार किया था। ठीक ही तो है, हम तो भूल ही जाते हैं, हम औरतें भी कभी मन मौजी अलमस्त अल्हड़ लड़कियां हुआ करती थी, उमंग और उत्साह से भरपूर, कुछ नया करने की चाह, कुछ नया सीखने की चाह, आंखों में ढेरों सपने, चंचल अंदाज, शोख नशीली अदाएं। सात फेरे लेते ही बड़ी हो जाती हैं लड़कियां, सात फेरे लेते ही बड़ी हो जाती हैं लड़कियां। घर बाहर की जिम्मेदारियां, घर बाहर के कर्तव्य निभाते निभाते एक गंभीर ठहराव आ जाता है। नारी गरिमामय हो उठती है, नारी गरिमामय हो उठती है। पर कभी कभी अमेज़न के विज्ञापन सा कुछ दिख जाता है और वह लड़की दोबारा जीने को मचल उठती है। बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त, ढलती जिंदगी के कुछ खाली पल फिर से लड़की बन जी लिए जाएं, कुछ भूले बिसरे सपने फिर से सजा लिए जाएं। शोखियों से भर उठेगा जीवन, लौट आएगी चंचलता, निखर उठेगी नारी और भी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर। हाँ जी, शुक्रिया जी। ये एक और है, वो थोड़ी यंगर जनरेशन की लड़कियों के ऊपर कविता है। उसका आज मैं विमेन ओरिएंटेड ही बोल रही हूँ। दूसरी कविता का शीर्षक है ओस की बूंद। क्यारी में फूलों की पंखुड़ियों पर, हरे भरे पत्तों पर कोहरा जमा देखकर मन में ख्याल आता है, ये ओस की बूंदें जम गई हैं, ये ओस की बूंदें जम गई हैं, या किसी परी के आंसू सहम कर कोहरा बन गए हैं, या किसी परी के आंसू सहम कर कोहरा बन गए हैं। ओस हो या कोहरा, फूल तो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। ओस हो या कोहरा, फूल तो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, क्यारियों को महकाते हैं। लड़कियां भी कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं, लड़कियां भी कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं, हर हाल मुस्काती हैं, अपने प्यार से घर की बगिया महकाती हैं। ओस और कोहरा न जाने कहाँ छिपाती हैं, ओस और कोहरा न जाने कहाँ कहाँ छिपाती हैं। तकिए के नीचे देखो, तकिए के नीचे देखो तो कभी कभी सहमे से आंसू छिपे नजर आ जाते हैं। तकिए के नीचे देखो तो कभी कभी सहमे से आंसू छिपे नजर आ जाते हैं, पर लड़कियां तो मुस्कुराती रहती हैं, पर लड़कियां तो मुस्कुराती रहती हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद ये दो जनरेशंस की लड़कियों की कहानी जी है। बहुत खूबसूरत अलका कांसरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। 3-4 मिनट में 3 छोटी छोटी कविताएं। पहली है, वो अद्भुत रूप धरता है कि ध्वनियों की चुप्पी तब साबित होती है, ध्वनियों की चुप्पी तब साबित होती है जब मंदिर या गिरजे में घंटे के स्वर को
ईश्वर नहीं सुनता। ध्वनियों की चुप्पी तब साबित होती है जब मंदिर या गिरजे में घंटे के स्वर को ईश्वर नहीं सुनता। ईश्वर सुनता है उनकी जो बिना कुछ चाहे उसे मन मस्तिष्क में रखते हैं स्थापित। ईश्वर सुनता है उनकी जो बिना कुछ चाहे उसे मन मस्तिष्क में रखते हैं स्थापित। इसी मन मस्तिष्क के समन्वय से वो भी अद्भुत रूप धरता है। इसी मन मस्तिष्क के समन्वय से वो भी अद्भुत रूप धरता है। दूसरी, बहुत खूबसूरत। चढ़ना, जोतना और बोना। कि चढ़ना, जोतना और बोना कई बार स्त्री अस्मिता के रेशों को उधेड़ता है। क्या बात है। चढ़ना, जोतना और बोना कई बार स्त्री अस्मिता के रेशों को उधेड़ता है देह के भीतर धमनियों तक। चढ़ना, जोतना और बोना कई बार स्त्री अस्मिता के रेशों को उधेड़ता है देह के भीतर धमनियों तक। प्रवृत्ति को नष्ट करता हुआ कि पुरुष प्रकृति बनी रहे। प्रवृत्ति को नष्ट करता हुआ कि पुरुष प्रकृति बनी रहे। और अंत में उसे नहीं पता कि मचता है बवाल भीतर जिसकी अच्छी बुरी गंध बाहर नहीं उफनती। मचता है बवाल भीतर जिसकी अच्छी बुरी गंध बाहर नहीं उफनती। हूं महदूद सिर्फ अपनी परछाई तक। हूं महदूद सिर्फ अपनी परछाई तक, नहीं धकेलती उधेड़ बुन भी कि छूट जाए हर तरह की उलझन और व्याधि से। हूं महदूद सिर्फ अपनी परछाई तक, नहीं धकेलती उधेड़ बुन भी कि छूट जाए हर तरह की उलझन और व्याधि से। पर शांत करने वाली चांदनी जिस्म को नहीं छूती। पर शांत करने वाली चांदनी जिस्म को नहीं छूती। विचार भी भीतर पड़ा नहीं चुनता कोई राह। विचार भी भीतर पड़ा नहीं चुनता कोई राह बाहर आने की। हाँ, कभी कभार भूला भटका वो आ लपकता है जुबां तक। हाँ, कभी कभार भूला भटका वो आ लपकता है जुबां तक, जहां उसे शब्द नहीं मिलते। जहां उसे शब्द नहीं मिलते। अच्छा ही है उसे नहीं पता कि बाहर सब बहरे हैं। अच्छा ही है उसे नहीं पता कि बाहर सब बहरे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विजय कपूर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे इस मंच पर साझा की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। ये कविता मैंने लिखी जो है वो, ये जो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बहुत ही अलग होती है, क्यों होती है मेरा मन पूछता है। तो मेरा जो शीर्षक है वो यही है सॉरी, बोलो ऐसा क्यों होता है। कहीं बिखरे हैं रंग सुनहरे, चारों ओर खुशियों के घेरे। कहीं बिखरे हैं रंग सुनहरे, चारों ओर खुशियों के डेरे। कहीं जीवन है बदरंग सा, आसमान भी हो गया तंग सा। कई सपनों की छांव घनेरी, मिल गई फूलों की घेरी। कई सपनों की छांव घनेरी, मिल गई फूलों की घेरी। कोई जिए टूटी आस लिए, कोई जिए टूटी आस लिए, गले में जैसे फांस लिए। कोई हो, कहीं हो बरसात की रिमझिम, आजकल बरसात का मौसम है। कहीं हो बरसात की रिमझिम, नाचे किसी का मयूर मन, नाचे किसी का मयूर मन। कोई तड़पे एक बूंद पानी को, कोई तड़पे एक बूंद पानी को, चातक जैसे स्वाति घन। स्वाति घन को किसी को की झोली में चांद सा दिखा,
किसी की झोली में चांद सा दीपक, तारों की लौ पहुंचे उस तक, तारों की लौ पहुंचे उस तक, कोई तरसे एक किरण को, कोई तरसे एक किरण को, छोटे से बस एक मिलन, छोटे से बस एक मिलन, कोई पाले प्यार की वादी, कोई पाले प्यार की वादी, मीठे सपनों से वो लादी, किसी का जीवन बिल्कुल सूना, किसी का जीवन बिल्कुल सूना, दिल का बोझ हो गया हो दूना, किसी को मिले झिलमिल सितारे, किसी को मिले झिलमिल सितारे, चांद भी जैसा खड़ा हो द्वारे, चांद भी जैसे खड़ा हो द्वारे, किसी के जीवन में हो अंधियारा, किसी के जीवन में हो अंधियारा, डूबा हो भाग्य का सितारा, कहीं बिखरा हो रंग बसंती, कहीं बिखरा हो रंग बसंती, छाई हो मस्ती ही मस्ती, कोई बैठा पतझड़ को झेले, कोई बैठा पतझड़ को झेले, और टूटे हों बहारों के मेले, बोलो बोलो ऐसा क्यों होता है, बोलो ऐसा क्यों होता है, बार बार मन प्रश्न करता है, बस बस भाग्य ने ये खेल रचाया, बस भाग्य ने ये खेल रचाया, हमने भी मन को यूं समझाया, हमने भी मन को यूं समझाया। दूसरी जो छोटी सी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, छोटी सी है वो जो है वो श्रृंगार रस्ते है, क्योंकि मेरा ख्याल है दोनों ही टेस्ट होने चाहिए, मीठे भी और थोड़े नमकीन, तो पहला था नमकीन, आधा मीठा। तो ये इसका जो शीर्षक है बहुत छोटी सी कविता है, बहारों की गलियां, पहाड़ों की गलियों में भंवरा बन उठता मन का कंवल, पहाड़ों की गलियों में भंवरा बन उठता मन का कंवल, पिछली सी मस्ती मन में समाई, झूले देती है पुरवाई, खिल गया हो जैसे हृदय कोमल, खिल गया हो जैसे हृदय कोमल, श्यामल घटाएं झूम के आए, जो आजकल आ रही है, श्यामल घटाएं झूम के आए, चपला को अपने गले लगाए, चपला को अपने गले लगाए, भीग गया अब मेरा भी, भीग गया अब मेरा भी, प्रेम बसंत छा गया है, प्रेम बसंत छा गया है, सुर भी आज बिखरा गया है, सुर भी आज बिखरा गया है, तीर का आज कर ले शगुन, तीर का आज कर ले शगुन, खिल जाए मन का कमल, खिल जाए मन का कमल। बहुत खूबसूरत निर्लेप भोरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पिरेशन मिलती है तभी तो लिखा जाता है जी, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी जी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। नाम है आपको भी जी धन्यवाद। 4 लाइनों से शुरू होना चाहता हूँ। ऐ लेखनी कुछ लिखना नया, ऐ लेखनी कुछ लिख नया, कुछ दे नया संसार को, हो गीत कविता या गजल बस प्यार दे संसार को, धर धीर हर लूं पीर, धर धीर हर लूं पीर, कर उत्तिष्ठ ऐसे विचार को, हो नफरतों का दौर लघु, हो हानि इस व्यापार को, हो हानि इस व्यापार को। बहुत बढ़िया। आज मैं एक गीत प्रेम पे लेके आया हूँ जी। शीर्षक है अपनी मोहब्बतों के पहचान ना मिलेंगे। जी शुरू होना चाहता हूँ। जी स्वागत है। जी धन्यवाद सुरेश जी। तूने मुझे ठुकराया, तूने मुझे ठुकराया, जमाने में मैंने गाया, गुनहगार हरदम तुझको ही तो बताया, झुक जाए तू शर्म से होगा नहीं गंवारा, झुक जाए तू शर्म से होगा नहीं गंवारा, पत्थर नहीं पिघलता कितना भी हो प्यारा, पत्थर नहीं पिघलता कितना भी हो प्यारा। क्या बात है। इल्जाम जो भी तुझ पे, फोन चाहिए अंदर उन बड़े फोन जो शुरू हो गया मेरा। इल्जाम जो भी तुझ पे सर खुद के अब बढ़ेंगे, इल्जाम जो भी तुझ पे सर खुद के अब बढ़ेंगे, जग गालियां हमें दे सब बेवफा पढ़ेंगे,
पीछा छुड़ा के मुझसे अच्छा किया है तूने, पीछा छुड़ा के मुझसे अच्छा किया है तूने, था प्यार कम ही मेरा सच्चा किया था तूने, सच्चा क्या किया। बात है। तेरी गली से जब मैं बाहर निकल रहा था, तेरी गली से जब मैं बाहर निकल रहा था, तुमने बुलाया होगा मैं ही विफल रहा था। बहुत अच्छे। मुझको बहुत मनाने बढ़िया। खातिर, मुझको मनाने खातिर कुछ पग चले ही होंगे, शायद नहीं रुका मैं, आंसू बहे भी होंगे। क्या आंसू बात है, बहे। क्या बात है। दहलीज तक वफा के, दहलीज तक वफा के तुम तो गए ही होगे, सातों जन्म तुम्हें चुन हम बेवफा ही होंगे, हम बेवफा ही होंगे। सारी खता है मेरी, सारी खता है मेरी इस जग में अब कहूंगा, पर आईने से दिल में तुझको सदा रखूंगा। चाहत तुम्हारी कितनी बस मैं ये जानता था, तुम जान हो हमारी हरदम ये मानता था, तुम जान हो हमारी हरदम ये मानता था। कसमें थी हमने खाई, कसमें थी हमने खाई, हरदम वफा करेंगे, सब वक्त के थे मोहरे किस पे खफा करेंगे। मुख देख के तुम्हारा रवि लालिमा पिरोते, गम के बाजार में अब मुस्कान है सजोते, मुस्कान है सजोते। बहुत बढ़िया। शायद तेरा तरीका, शायद तेरा तरीका हम जान ही न पाए, पहली दफा किया था पहचान ही न पाए। रुसवा करूं मोहब्बत जालिम नहीं मैं इतना, रुसवा करूं मोहब्बत जालिम नहीं मैं इतना, नफरत कबूल तेरी है प्यार तुझसे इतना, नफरत कबूल तेरी है प्यार तुझसे इतना। उम्दा उम्दा। शायद बहुत तेरी बढ़िया। ये संगत, शायद तेरी ये संगत मुझको नाराज भाई, शायद तेरी ये संगत मुझको न खास भाई, तेरी वफाएं शायद मुझको न रास आई। मैंने ही इश्क समझा जज्बात जज्बात गढ़ लिया था, इस दोस्ती को मैंने ही प्यार पढ़ लिया था, इस दोस्ती को मैंने ही प्यार पढ़ लिया था। क्या बात है। माना कि दिल है टूटा, माना कि दिल है टूटा, अब साथ ना मिलेंगे, अपनी मोहब्बतों के पहचान ना मिलेंगे, पहचान ना मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बढ़िया। 4 लाइनें बस अपने एज उसमें अपने मिजाज की, वो हिंदुस्तान के नहीं करें जो नफरत का व्यापार, न दिल में देश से हो कुछ प्यार, भरे काले धन से भंडार, वो हिंदुस्तान के नहीं, वो हिंदुस्तान के क्या बात नहीं। है। जो खेले जाति धर्म की चाल, बिछाते आम जनों पे जाल, भेड़िए शेर की पहने खाल, वो हिंदुस्तान के क्या बात है। नहीं, वो हिंदुस्तान के नहीं। न रखें लोकतंत्र का ध्यान, जिसे ना संविधान का ज्ञान, करे जो संसद का अपमान, उन वो हिंदुस्तान के नहीं, वो हिंदुस्तान के नहीं। न करते वंदे मातरम गान, नहीं न जनगण मन का हो सम्मान, जो करते सैनिक का अपमान, वो हिंदुस्तान के नहीं, वो हिंदुस्तान के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सुरेश जी। तो बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने यहाँ हमारे साथ इस मंच पर साझा की। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं तरुणा पुंडीर जी। तरुणा पुंडीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, और मंच पर उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और नमस्कार। माँ शारदे का वंदन करते हुए 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। जरा तुम झांक लो दिल में, मुझे भीतर ही पाओगे, जरा तुम झांक लो दिल में, मुझे भीतर ही पाओगे। कभी मैं रूठ भी जाऊं, यकीन है तुम मनाओगे, कभी मैं रूठ भी जाऊं, यकीन है तुम मनाओगे।
मोहब्बत में उड़ेगी नींद रातों की कभी भी जब, मोहब्बत में उड़ेगी नींद रातों की कभी भी जब, करोगे आंख जब तुम बंद अपने संग पाओगे, करोगे आंख जब तुम बंद अपने संग पाओगे। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अभी पितृ दिवस गया है और हम सबने पितृ दिवस पर पिता को सम्मानित करते हुए पिता की शान में कुछ कहने का प्रयास किया था। मैं उपस्थित नहीं थी यहाँ पर, तो मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। पिता ही धूप में मानो किसी बरगद की छाया है, पिता ही धूप में मानो किसी बरगद की छाया है, पिता है तो भरी बरसात में भी सरसाया है, पिता है तो भरी बरसात में भी सर पे साया है, पिता गौरव दिलासा और मर्यादा मेरे घर की, पिता गौरव दिलासा और मर्यादा मेरे घर की, पिता ने सब अभावों में भी अश्कों को छुपाया है, बहुत अच्छे, पिता ने सब अभावों में भी अश्कों को छुपाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आम का सीजन चल रहा है, तो आम पर चंद पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। घर का भेदी लंका जलाता रहा, घर का भेदी लंका जलाता रहा, देश को बेच जय चंद खाता रहा, देश को बेच जय चंद खाता रहा, इस सियासत के बाजार में आम जन, इस सियासत के बाजार में आम जन, आम की गुठली साचू सजाता रहा, आम की गुठली साचू सजाता रहा, आम गुठली के भी दाम दे, आम गुठली के भी दाम दे, नेता की साथ पुश्ते खिलाता रहा। हमारे इनकम टैक्स पर ही नेता लोग पल रहे हैं, तो आम गुठली के भी दाम दे, नेता की साथ पुश्ते खिलाता रहा, हानि जब भी हुई है कभी धर्म की, हानि जब भी हुई है कभी धर्म की, कृष्ण अर्जुन के हित संग आता रहा, कृष्ण अर्जुन के संग हित आता रहा। पुष्पाकर जी, समय हो तो एक मैं गजल रखती जी, हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुणा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। गाए थे हमने भी कभी नगमे निगार के, गाए थे हमने भी कभी नगमे निगार के, लेकिन समझ न पाए वो जज्बात प्यार के, गाए थे हमने भी कभी नगमे निगार के। ध्यान दीजिएगा, ये शेर मैं पुष्पाकर जी के लिए विशेष रूप से पढ़ती हूँ। अखबार की हर एक खबर में फसाद है, अखबार की हर एक खबर में फसाद है, मजमून पढ़ नहीं सके वे इश्तिहार के, मजमून पढ़ नहीं सके वे इश्तिहार के। और होरा मैम आपको समर्पित है। वालिद ने परवरिश की सभी की शान की, वालिद ने परवरिश की सभी की
समान ही, लेकिन समझ न पाए वे अक्षर दुलार के, लेकिन समझ न पाए वे अक्षर दुलार के। और अलका जी ने आज बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं नारी को लेकर, तो उनको समर्पित है ये शेर। जो बेटियों को शान से रुखसत किया करे, जो बेटियों को शान से रुखसत किया करे, देना न तुम कभी भी उन्हें दर्द खार के, देना न तुम कभी भी उन्हें दर्द खार के। और साहिल जी को, जो कि हमारे यहाँ पर कहना चाहिए कि गजल सम्राट हैं, तो उनको समर्पित करती हूँ। बैठोगे जब भी हार के तुम मेरे पास में, बैठोगे जब भी हार के तुम मेरे पास में, नगमे सुनाएंगे तुम्हें हम बाहर के, बहुत बढ़िया। नगमे सुनाएंगे अच्छा है, बहुत अच्छा। हम बाहर के, गाए थे हमने भी कभी नगमे निगार के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत तरुणा पुंडीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर सबको संबोधित करते हुए जो आखिरी आपने रचना रखी है, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुणा जी। हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर साहब। कल आदिशक्ति माता जी श्री दुर्गा जी की अनन्य भक्त निर्लेप होरा जी का जन्मदिन था, तो मैं आज की कविता उन्हीं को समर्पित करता हूँ। और कविता का शीर्षक है कभी भी कहीं भी। कुछ ठीक से याद नहीं वो दिन था या रात थी, कुछ ठीक से याद नहीं वो दिन था या रात थी, पर उस वक्त के टुकड़े में कुछ खास बात थी। इतना तय है कि वो मेरा ख्याल था, ख्वाब नहीं था। जिंदगी से रूबरू होने की ललक का कोई हिसाब नहीं था। ऐसा लगा जैसे जिंदगी से सचमुच आंखें चार हो गई। बड़ी मिन्नतों खुशामद के बाद मुझसे मिलने को तैयार हो। क्या बात है जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। ये भी पता नहीं कि वो लम्हे आखिरी थे या शुरुआत होगी। पूरा यकीन था कि जिंदगी से पहली मुलाकात हो। मिलने का समय पूछा तो बोली कभी भी कहीं भी। मिलने का समय पूछा तो बोली कभी भी कहीं भी। बात मेरी समझ में कुछ आई भी और नहीं भी। मिलने के तरीके ने मुझे और बेजार कर दिया। मिलने के तरीके ने मुझे और बेजार कर दिया। घड़ी के कांटों ने कभी भी जैसा वक्त बताने से इनकार कर दिया। पर मुझे तो जिंदगी ने यही समय दे रखा है। कभी भी कहीं भी मिलने को कह रखा है। ऐसी विभ्रांति में डाल मुझे वो कैसे जा सकती है। ऐसी विभ्रांति में डाल मुझे वो कैसे जा सकती है। कभी भी कहीं भी वो कैसे आ सकती है। पर अब मैं कभी भी कहीं भी कैसे जाऊं। अपनी बेलगाम उमंगों को कैसे परवान चढ़ाऊं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कभी भी कहीं भी जाना तो होगा। जो भी हो इस तमाशे को
मंजिल पहुंचाना तो होगा। जहां मैं पहुंचा, जहां मैं पहुंचा वो कोई मकान भी नहीं था, पुष्पों से भरा कोई उद्यान भी नहीं था, न बस्ती थी कोई, शमशान भी नहीं था, जाना पहचाना कोई प्रमुख प्रसिद्ध स्थान भी नहीं था। बस इतना आभास था कि मैं स्वयं से सीमांत था। बस इतना आभास था कि मैं स्वयं से सीमांत था। वह स्थल सर्वथा भिन्न और पूर्णतः एकांत था। अचानक वह आ गई, अचानक वह आ गई, अचानक वह आ गई। मेरी आंखें पथरा गई। कुछ एक कदमों की दूरी पे बिजली सी लहरा गई। चेहरे पे उसके न थकान थी, न दुख, न ही मुस्कान थी। मुख ऐसा सपाट देखा, भावहीन ललाट देखा, पूर्ण रूपेण स्थिरता देखी, अटल निर्भीकता देखी। रंच मात्र भी क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई सख्ती और नरमी का बोध नहीं। रंच मात्र भी क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई नरमी सख्ती का बोध नहीं। कुछ देर तो मेरी आंखों में जिंदगी की झांकी जमी रही। कुछ देर तो मेरी आंखों में जिंदगी की झांकी जमी रही। मैं पलक झपकना भूल गया। क्या बात, मैं पलक झपकना भूल गया। धड़कन व सांसें थमी रही। कुछ देर तो मेरी आंखों में जिंदगी की झांकी थमी रही, जमी रही। मैं पलक झपकना भूल गया। धड़कन व सांसें थमी रही। मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। मैं कुछ भी बोल नहीं पाया और उसने भी कुछ कहा नहीं। जिंदगी खुद मेरी अपनी थी, कुछ कहने सुनने को रहा नहीं। सहसा वह अंतर्ध्यान हुई, सहसा वह अंतर्ध्यान हुई। यह घटना स्वप्न समान हुई। एक लहर देह में दौड़ गई, कुछ कदमों की छापें छोड़ गई। हर छाप पे एक संदेश मिला। वह सहसा अंतर्ध्यान हुई। यह घटना स्वप्न समान हुई। एक लहर देह में दौड़ गई, कुछ कदमों की छापें छोड़ गई। हर छाप से एक संदेश मिला, अपने कर्मों का शेष मिला। सब साफ साफ लिखा देखा, अद्भुत निर्देश दिखा देखा। और लिखा क्या था? मैं जिंदगी तुम्हारी हूं, मैं जिंदगी तुम्हारी हूं, मुझे घूंट घूंट पिया करो। मैं जिंदगी तुम्हारी हूं, मुझे घूंट घूंट पिया करो। मुझसे मिलने की इच्छा हो तो खुद से मिल लिया करो। मुझसे मिलने की इच्छा हो तो खुद से मिल लिया करो। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। आलम सैनी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं गुरमीत गोल्डी जी। गुरमीत गोल्डी जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को मेरी नमस्कार। मेरा नाम, जैसा कि सुरेश जी ने बताया, गुरमीत गोल्डी है और मैं एक शिल्पकार हूँ और एक कवित्री हूँ। लिखती हूँ अपने जो भी मन के भाव होते हैं। तो आज जो भी मैं लिखती हूँ एक्चुअली कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और कुछ, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो कलाकार का है, तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वैसी ही रहती हैं। आपको सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत सारे क्योंकि सवाल होते हैं। अभी मैंने इससे पहले जो कवि बोल के गए हैं उनके मन के भी यही भाव थे। तो करें भी तो क्या करें, करें भी तो क्या करें, आदत सी हो गई है कुछ ना कुछ रचने की। आदत सी हो गई है कुछ ना कुछ रचने की, इन हसीन लम्हों को जीने की। इन हसीन लम्हों को जीने की, हर शब्द को पिरोने की, एहसास जिंदा रखने की, स्वादिष्ट सा कुछ चखने की, स्वादिष्ट सा कुछ चखने की, घटती घटनाओं से सामना करने की,
खामोशी से दिल की आवाज सुनने की, ऊंची उड़ान भरने की, आसमान को छूने की, ऊंची उड़ान भरने की, आसमान को छूने की आदत सी हो गई है कुछ ना कुछ रचने की। खुद के भावों को कहने की, रास्ता कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो, कोशिशों में खरे उतरने की। अनुभव है यह संगीत सा, अनुभव है यह संगीत सा, बस इसी में झूमने और डूबने की, दीवानगी की हद तक चूमने की आदत सी हो गई है कुछ ना कुछ रचने की। उम्मीदें जहन में, नक्शे और तस्वीरें नजरों में, उम्मीदें जहन में, नक्शे और तस्वीरें नजरों में, तलाश रहती बस मौके की, तलाश रहती बस मौके की, कदम दर कदम जोश भरने की, बातें खुद से ही करने की, कदम दर कदम जोश भरने की, बातें खुद से ही करने की। क्या करें, आदत सी हो गई है कुछ ना कुछ रचने की। बहुत अच्छा, बहुत दिल के अच्छा। हाथों मजबूर हैं हम, दिल के हाथों मजबूर हैं हम, जगा देता है थप थपा कर, जगा देता है थप थपा कर, खट खटा कर हर बार। इसको भी तो आदत सी हो गई है, इसको भी तो आदत सी हो गई है, ख्यालों और विचारों को पूर्ण करने की। इसको भी तो आदत सी हो गई है, ख्यालों और विचारों को पूर्ण करने की। क्या करें, आदत सी हो गई है कुछ ना कुछ रचने की। तो एक छोटी सी और जी स्वागत है गुरमीत जी। हाजिरी रूह से रूह की लगाओ, हाजिरी रूह की रूह से लगाओ, हर धागा इसी से है जुड़ा अदृश्य सा, हर धागा इसी से है जुड़ा अदृश्य सा। और जिंदगी की सलेट भी यही, खेल भी यही, ताना बाना भी यही, जिंदगी की स्लेट भी यही, खेल भी यही, ताना बाना भी यही, बुनते जाओ जो अपनी पसंद हो, उकेरो उभारो हर शब्द खुद के मन का, उकेरो उभारो हर शब्द खुद के मन का, हर दिन बस यूं ही मन का, हर दिन बस यूं ही मन का, अपने को शुद्ध करते जाओ। मुक्त करो खुद को हर बंधन से, मुक्त करो खुद को हर बंधन से, एहसास हो पूर्ण स्वतंत्रता का। उड़े मन मर्जी से भरे ऊंची से ऊंची उड़ान, हरदम पूर्ण आजादी का जश्न मनाओ, हरदम पूर्ण आजादी का जश्न मनाओ। आत्मचिंतन भी चलता रहे, आत्मचिंतन भी चलता रहे, हर दम हर पल। उजागर होंगी अनंत शक्तियां, उजागर होंगी अनंत शक्तियां, है पूर्ण विश्वास, मधुर मिलन भी होगा खुद से खुद का, मधुर मिलन भी होगा खुद से खुद का। पूर्ण शुद्धता से हर आवाज लगाओ, पूर्ण शुद्धता से हर आवाज लगाओ और परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाओ। खेलो हर रंग से, खेलो हर रंग से, पूरे मन से, है जग की यही रीत, खेलो हर रंग से पूरे मन से, है जग की यही रीत। भरो बस खुद के ही रंग रूह के संग, मन की तो खुराक भी यही, मन की तो खुराक भी यही। पूर्ण करो सफर यूं ही अपना, पूर्ण करो सफर यूं ही अपना, थामे अपना अपना सपना, थामे अपना अपना सपना। डुबकियां पवित्र सागर में यूं ही लगाओ, डुबकियां पवित्र सागर में यूं ही लगाओ, और साधारण से असाधारण कहलाओ, और साधारण से असाधारण कहलाओ। बहुत खूबसूरत गुरमीत गोल्डी जी। So much.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रचनाएं you. हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। और क्योंकि जिस तरीके से गोल्डी जी ने बोला कि रचना हम सभी लोग करते रहते हैं, तो उसी पे एक शेर से बात शुरू करूंगा कि शेर का निर्माण कैसे होता है। मुद्दतों दिल का खून जलता है, मुद्दतों दिल का खून जलता है, तब जाकर कहीं एक शेर ढलता है। बहुत बढ़िया। मुद्दतों दिल का खून जलता है, तब जाकर कहीं एक शेर ढलता है। और इसके बाद सीधे सीधे अपनी गजल पर आऊंगा। गजल का मतलब देखें, टूट कर बिखर जाना तो आसान है बहुत, टूट कर बिखर जाना तो आसान है बहुत, लेकिन इसमें नुकसान है बहुत। टूट कर बिखर जाना तो आसान है बहुत, सुनो लेकिन इसमें नुकसान है बहुत। शेर देखें, सब किराए के घर में रहने वाले हैं, सब किराए के घर में रहने वाले हैं, मियाँ थोड़ी पर सामान है बहुत। सब किराए के घर में रहने वाले हैं, मियाँ थोड़ी पर सामान है बहुत। और ये खास शेर देखें, सबकी शादियों में जो शहनाई बजाता है, सबकी शादियों में जो शहनाई बजाता है, उसको भी बेटी की शादी का अरमान है बहुत। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबकी शादियों में जो शहनाई बजाता है, उसको भी बेटी की शादी का अरमान है बहुत। इल्म है उसको भी खाली हाथ जाना है, इल्म है उसको भी खाली हाथ जाना है, लेकिन फिर भी जर का गुमान है बहुत। इल्म है उसको भी खाली हाथ जाना है, लेकिन फिर भी जर का गुमान है बहुत। बेटा जो पूरी रात घर नहीं आया, बेटा जो पूरी रात घर नहीं आया, उसको लेकर माँ परेशान है बहुत, उसको लेकर माँ परेशान है बहुत। और ये खास शेर देखें, यूं रहनाइयां जहां में कम तो नहीं लेकिन, यूं रहनाइयां जहां में कम तो नहीं लेकिन, बिन तेरे दिल का गुलशन वीरान है बहुत। यूं रहनाइयां इस जहां में कम तो नहीं लेकिन, बिन तेरे दिल का गुलशन वीरान है बहुत। और ये शेर जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही, मुद्दत बाद आया है पास छुपाने का हुनर, मुद्दत बाद आया है प्यास छुपाने का हुनर, दरिया खुद आज हमसे पशेमान है बहुत। बहुत बढ़िया। पशेमान शर्मिंदा, मुद्दत बाद आया है प्यास छुपाने का हुनर, दरिया खुद आज हमसे पशेमान है बहुत। खता की माफी मांगने में नहीं कोई गुरेज, मक्ते का शेर, खता की माफी मांगने में नहीं कोई गुरेज, साहिल तो अभी भी नादान है बहुत। खता की माफी मांगने में नहीं कोई गुरेज, साहिल तो अभी भी नादान है बहुत। टूट कर बिखर जाना तो आसान है बहुत, सुनो लेकिन इसमें नुकसान है बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। अगर ये थे साहिल सिंह जी। अगर वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी, नहीं तो जी साहिल सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके की शायरी करता हूँ, अपने मिजाज के अनुरूप एक गजल। तेरे साथ होने का हम भी ख्वाब देखेंगे, तेरे साथ होने का हम भी ख्वाब देखेंगे, नसीब का फिर क्या होगा जवाब देखेंगे। वाह। तेरे साथ होने का हम भी ख्वाब देखेंगे, नसीब का फिर क्या होगा जवाब देखेंगे। शेर देखें, क्या बिछाएगी कांटे इन राहों में जिंदगी, क्या बिछाएगी कांटे इन राहों में जिंदगी, या फिर हम खिलते हुए गुलाब देखेंगे। बहुत बढ़िया। क्या बिछाएगी कांटे इन राहों में जिंदगी, या फिर हम खिलते हुए गुलाब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार में जीत या जीत कर हार होती है, हार में जीत या जीत कर हार होती है, इश्क का हम भी अजब हिसाब देखेंगे। हार में जीत या जीत कर हार होती है, इश्क का हम भी अजब हिसाब देखेंगे। बर्बादी की मुझे सौगात देने वाले, बर्बादी की मुझे सौगात देने वाले, तुझे क्या मिलेगा इसका सवाब देखेंगे। बर्बादी की मुझे सौगात देने वाले, तुझे क्या मिलेगा इसका सवाब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग भी जिसके नूर से रोशन होते हैं, एक अलग मिजाज का शेर। चिराग भी जिसके नूर से रोशन होते हैं, बुझ जाएंगे जब उस रुख पर हिजाब देखेंगे। बहुत बढ़िया। चिराग भी जिसके नूर से रोशन होते हैं,
बुझ जाएंगे जब उस रुख पर हिजाब देखेंगे। करवा चौथ का वो मंजर भी क्या हसीन होगा, करवा चौथ का वो मंजर भी क्या हसीन होगा। तुम आसमान में देखना, हम धरा पर महताब देखेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। करवा चौथ का वो मंजर भी क्या हसी होगा, तुम आसमां में देखना, हम धरा पर महताब देखेंगे। और ये मक्ते का शेर, पार उतरने का है जिन दिलों में अरमान, पार उतरने का है जिन दिलों में अरमान, वो साहिल से कश्ती की जानिब बेताब देखेंगे। पार उतरने का है जिन दिलों में अरमान, वो साहिल से कश्ती की जानिब बेताब देखेंगे। तेरे साथ होने का हम भी ख्वाब देखेंगे, नसीब का फिर क्या होगा जवाब देखेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। खूबसूरत बहुत साहिल बहुत सिंह जी, आपने हमारे साथ इस मंच पर अपनी खूबसूरत रचनाएं साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बहुत बाद बहुत अब हम धन्यवाद। चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो छोटी छोटी कविताएं पढ़ती हूँ। सबसे पहली कविता का शीर्षक है चीटी। चीटी। परिश्रम से ना जी चुराए, परिश्रम से ना जी चुराए, दाना दाना जोड़ लाए। परिश्रम से ना जी चुराए, दाना दाना जोड़ लाए। एक छोटी सी चीटी भी देखो, जीवन जीने की राह दिखाए। अत्याचारी से ना घबराए, अत्याचारी से ना घबराए, शत्रु से जा भिड़ जाए। ये छोटी सी चीटी देखो, ये छोटी सी चीटी देखो, बल बुद्धि में फर्क समझाए। चाल पर इसकी ना जाए, हम कहते हैं चीटी सी चाल, चाल पर इसकी ना जाए, एक बार जो लड़ जाए। चाल पर इसकी ना जाए, एक बार जो लड़ जाए। एक छोटी सी चीटी देखो, नानी याद दिला जाए, नानी याद दिला जाए। धन्यवाद। एक और कविता है, आलसी गधा। कुछ यादें हैं जो सोने नहीं देती, कुछ यादें हैं जो सोने नहीं देती, कुछ हसरतें हैं जो जीने नहीं देती। कुछ यादें हैं जो सोने नहीं देती, कुछ हसरतें हैं जो जीने नहीं देती। एक और दिन आकर चला जाता है, एक और दिन आकर चला जाता है। कैसी विवशता है जो रोने नहीं देती, कैसी विवशता है जो रोने नहीं देती। पाँव में भंवर कुछ यूं पड़े हैं, पाँव में भंवर कुछ यूं पड़े हैं, लहरें साहिलों का दरस नहीं देती। पाँव में भंवर कुछ यूं पड़े हैं, लहरें साहिलों का दरस नहीं देती। कांधे पर दायित्वों के बोझ हैं ऐसे, कांधे पर दायित्वों के बोझ हैं इतने, मेरी गठरियां जाने क्यों हल्की नहीं होती। कांधे पर दायित्वों के बोझ हैं इतने, मेरी गठरियां जाने क्यों हल्की नहीं होती। आलसी गधे की चतुराई देख, आलसी गधे की चतुराई देख, मैंने भी लगाए खूब गोते। आलसी गधे की चतुराई देख, मैंने भी लगाए खूब गोते। मेरी चालाकियां मगर मेरा साथ नहीं देती, मेरा साथ नहीं देती। धन्यवाद। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा की। तो इसी के साथ हम सबसे आज के इस कार्यक्रम के समापन की इजाजत चाहेंगे। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में कवि जुड़े, उन सबका इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में विजय कपूर जी, साहिल सिंह जी, शिल्पा गुप्ता जी, गुरमीत गोल्डी जी, पालम सैनी जी, निर्लेप पोरा जी, अलका कांसरा जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, पालम सैनी जी, शिल्पा गुप्ता जी, करुणा पुंडीर जी उपस्थित रहे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।